हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शाम के 6 बज चुके हैं तो हम लोग हाजिर हैं हम आर के स्टडी पॉइंट में और नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। आखिर चर्चा में क्यों है जननायक कर्पूरी ठाकुर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार का निर्णय किया है और भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49 स्थान पे जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम आया है और ये उन 49 स्थान पर इसका नंबर है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले 12वें व्यक्ति हैं। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को हुआ था और बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोरिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये नाई जाति में जन्म लिए थे। इनका पिता का नाम जो था श्री गोकुल ठाकुर था और माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनका मृत्यु 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु भी थे। अब हम लोग जानते हैं इनके किस्से, कर्पूरी ठाकुर का जो भी हिस्ट्री रहा है उसके बारे में, कि विधायक रहते हुए जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ऑस्ट्रेलिया जाना था, उनको पहनने के लिए कोट नहीं था, तो दोस्त से उधार लिए कोट। ऑस्ट्रेलिया जाना था इसलिए। और आज का राजनेता का आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या है, क्या रसूख मिल रहा है, इसीलिए उनको जननायक के नाम से जाना जाता है। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कार तक नहीं खरीद सके, रिक्शे से चलते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। उस दौर में जो लोग अंतरजातीय विवाह करते थे उसमें बिना बुलाए, मतलब बिना इनविटेशन के पहुंच जाते थे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक सक्रिय एवं अहिंसक आंदोलनकारी रहे। इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए तथा लगभग 26 महीने तक बिहार के भागलपुर जिले में रहे। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में बिहार के प्रादेशिक मंत्री रहे। यहीं से समाजवादी विचारधारा की ओर उनका झुकाव हुआ। स्वतंत्रता के बाद समाजवादी दल की विचारधारा को आगे बढ़ाने तथा एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त समाजवादी दल से देश के संयुक्त समाजवादी दल से जुड़े रहे। 1952 में पहली बार विधायक बने। 1967 से 68 तक बिहार के शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया। 1967 के लोकसभा के आम चुनाव में यह दल अपनी समाजवादी विचारधारा के कारण एक बड़ी राजनीति इकाई के रूप में उभरा। बिहार विधानसभा के चुनाव में निर्णायक जीत के फलस्वरूप 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके बाद 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर
1970 से जून 1971 तक और जून 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और 1980 में मिड टर्म चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोकदल बिहार विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर नेता बने। और उनका जो भी प्रमुख कार्य था वो समाजवादी विचारधारा के समर्थक सबसे बड़े समर्थक थे। और 1977 में बिहार के सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़े वर्ग की सशक्तिकरण, जितना भी SC ST या जो भी निचले तबके के व्यक्ति हैं उसका सशक्तिकरण में बहुत बड़ा रोल था। और हिंदी का प्रचार प्रसार राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करना अनिवार्य। बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचना और भारत रत्न में जो जिसको जो भी मिलता है सम्मान, भारत रत्न हमेशा देश को उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में और साधारण सेवा के लिए तथा उच्चतम स्तर की लोक सेवाएं के लिए प्रदान किया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है, इसीलिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं होती है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। स्वरूप इसका फॉर्मेट जो कुछ भी होता है वो कैसा होता है, तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य का चिन्ह होता है जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न। और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के तहत कोई धनराशि नहीं दी जाती है। जब भी इस पुरस्कार को दिया जाता है उसमें धनराशि कोई नहीं दी जाती है। यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र और एक तांबे का मेडल दिया जाता है जिस पर पीपल के पत्ते का निशान अंकित होता है। और 1977 में जनता पार्टी के भारत रत्न दिए जाने की परंपरा को बंद कर दिया। यानी कि 1977 में जनता पार्टी ने भारत रत्न दिए जाने की परंपरा को बंद कर दिया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः इस परंपरा को शुरू कर दिया। सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया था। इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाए। यह पुरस्कार मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला जैसे गैर भारतीयों को प्रदान किया जा चुका है। और आगे सबसे कम उम्र में जैसे कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। भारत रत्न के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भारत रत्न लेने से मना कर दिया तथा क्योंकि वह भारत रत्न के लिए नाम चुने जाने की चयन समिति के सदस्य
रह चुके थे, इसीलिए उन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिए कि हम समिति हैं, इसीलिए अभी हम नहीं लेना चाहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चयन समिति का सदस्य रहने के नाते उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनको 1992 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाएं, अब जैसे कि जिसको जिसको भारत रत्न मिलता है उनको क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और क्या क्या उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है सरकार की तरफ से और क्या सुविधा है उनके बारे में। जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है, यानी कि उसको कितना भी कोई भी संपत्ति हो उसमें से उसको लाइफ टाइम जब तक वो हैं उनका संपत्ति पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास में मुक्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट एसी जो जिसको बोलते हैं मुक्त यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज उनको दे नहीं होगा। कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है। देश के अंदर किसी भी राज्य में यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उन्हें स्टेट गेस्ट की सुविधा दी जाती है, यानी कि जैसे कि बिहार है, उसको बिहार आना है, बिहार के राज्य सरकार जो भी है उनको सरकारी जो भी गेस्ट हाउस सुविधा है उनको स्पेशल सुविधा दी जाएगी। और विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती है। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से भारत रत्न प्राप्तकर्ता को निमंत्रण दिया जाता है। और उदाहरण के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री जो कि पहले होता है अब तो होता नहीं है, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद के दोनों सदनों की विपक्ष के नेता के बाद उनको जगह दी जाती है, यानी कि ये जितने भी नेता और मंत्री होते हैं उनके बाद उनको सुविधा दी जाती है, जो भी हो, जैसे कि कोई भी प्रोटोकॉल या कुछ भी चीज़ हो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड और ये जो भी आदमी को दिया जाता है वो आदमी एक अपने ओहदा में सबसे बड़े उच्चतर ओहदा के आदमी होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और यह पुरस्कार जो भी है 1 ईयर में 3 आदमी को ही दिया जाता है, 1 साल में मतलब कि चौथा को नहीं दिया जा सकता है। 1 ईयर के दौरान 3 आदमी को ही दिया जा सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा देने का अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और नेक्स्ट किस चीज़ पे आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में आप लोग बताएं। यदि जब कमेंट होगी तो उस पे हम लोग जो है देखेंगे कौन सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और कौन सा टॉपिक चाहिए, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आर R2 स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसमें जो भी आप लोग को चाहिए आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, उस पर हमारी टीम और हम लोग जो भी हैं उस पर काम करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे कमेंट उसमें भी आप लोग करिए कि कैसा रहा वीडियो, क्या रहा, आप लोग को कैसा टॉपिक चाहिए, किसकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है काम करते हैं और हमारी टीम उस पर वर्क करती है। और आर.के. स्टडी सभी को जितना भी नॉलेज, जो भी अच्छा नॉलेज हो, हर संभव प्रयास करती है कि बेस्ट चीज़ दे, बेस्ट से बेस्ट जो भी हो सके वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में R2 स्टडी को अपने दोस्तों के जितने भी दोस्त हों उसको शेयर करें, ताकि हम लोग
उसको अच्छा कंटेंट दे और अच्छा जो भी टॉपिक हो, जो भी कमेंट आएगा उस पे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोग को आर के स्टडी की तरफ से। थैंक यू।